हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नज़र डालते हैं। कहानी वही ख़त्म हुई थी जब डॉक्टर होंग किम मिन को ये कहकर चला जाता है कि अब वो उसके साथ मज़ीद काम नहीं करेगा। वो न्यू इन्वेस्टर से मिलता है ताकि उसके प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल सके, पर उसकी पास्ट की वजह से कोई उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता। दरअसल जब वो यूएसए में था तो उसे बैन कर दिया गया था। उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, उस पर गलत एलिगेशन लगाए गए थे। जिया का सूटकेस किम मिन के घर होता है। वो डिसाइड करती है कि वो जाके अपना सूटकेस वापस लाएगी। फिर वो किम मिन के घर छुपके से आती है। जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो किम मिन भी वही होता है। वो छुपने लगती है पर किम मिन उसे देख लेता है और बहुत ही खुश होता है काफ़ी दिनों बाद आज स्त्री से मिलके। उसे कहता है कि भले तुम रोबोट हो पर मैं तुम्हें अपने दिल के करीब समझता हूँ। जिया ये प्यार भरे लफ्ज़ सुन अंदर से खुश होती है। किम मिन उसे बताता है कि तुम मेरी 15 साल में पहली फ्रेंड हो। डॉक्टर होंग तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है पर मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें बाय करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिया उसकी बातें सुन हैरान होती है। डॉक्टर होंग को जब पता चलता है कि जिया किम मिन के घर पे है, वो सेंटा मारिया टीम को वहां भेजने का फैसला करता है ताकि आज स्त्री यानी जिया को वापस ले आए। सेंटा मारिया टीम किम मिन के घर पहुंच जाती है और आज स्त्री को वापस देने को कहते हैं, पर किम मिन उन्हें डिनर करने को कहता है। दरअसल वो टाइम गेन करना चाहता है ताकि आखिर कुछ पल वो आज स्त्री के साथ गुजार सके और कोई सोल्यूशन निकल आए उसे बचाने का। डिनर के बाद सेंटा मारिया टीम जाने की कोशिश करते हैं तो आज स्त्री उन्हें बोलती है कि बेअदब मत बनो, हमने डिनर एंजॉय किया, अब हमें डिशेस वॉश करने चाहिए। दरअसल जिया भी चाहती है कि वो किम मिन से जुदा ना हो। फिर जिया डॉक्टर होंग की असिस्टेंट से कहती है कि हमें किम मिन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो 15 साल से अकेला रह रहा है पर वो नहीं मानती। फिर जिया जाती है किम मिन के पास। वो दुखी होता है पर जिया दिल में कहती है कि तुमने अच्छा किया, तुम जो कर सकते थे वो किया। फिर किम मिन आके देखता है कि सेंटा मारिया टीम ने उसके रोबोवुक को ख़राब कर दिया है। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि इस वजह से वो अब आज स्त्री के साथ और वक्त स्पेंड कर सकेगा। सेंटा मारिया टीम रोबोवुक को ठीक करने में लग जाते हैं। उन्हें रात हो जाती है। किम मिन जिया की बाहों में ही सो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग आउट ऑफ सिटी होता है। वो भी किम मिन के घर पहुंच के आज स्त्री को वापस लाना चाहता है। जब अगली सुबह किम मिन नींद से उठता है तो सब जा चुके होते हैं। वो टेंस होने लगता है पर उससे कुछ टाइम पहले सेंटा मारिया टीम उठ के भागती है वेयर हाउस ताकि सामान पैकअप करके वहां से निकल सकें। फिर हम देखते हैं कि किम मिन को कॉल आती है। उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। क्या सोच रहा है ये आगे पता चलेगा। डॉक्टर होंग वेयर हाउस पहुंच जाता है। उसकी टीम सामान पैक कर रही होती है पर जिया खुश नहीं होती। वो नहीं चाहती कि किम मिन को अकेला छोड़े क्योंकि वो जानती है उसकी फीलिंग्स, इमोशन और सेक्रीफाइसेस जो उसने किए हैं। किम मिन वेयर हाउस आता है। उसका सामना होता है डॉक्टर होंग से। वो डॉक्टर होंग से कहता है कि मैं रेपुटेशन बहाल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर डॉक्टर होंग अपने फैसले से नहीं हटना चाहता। वो किम मिन का ऑफर ठुकरा देता है। ये देख किम मिन को कुछ समझ नहीं आती। काफ़ी सोचने के बाद वो आगे बढ़ के डॉक्टर होंग का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर होंग पहले तो गुस्सा होता है पर कुछ देर बाद किम मिन की बॉडी पे रैशेस देख परेशान होता है। उसके बाद वीडियो लिंक के जरिए किम मिन का डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने जो रोबोट बनाया है उसने ही किम मिन की जान बचाई है। ये सुन डॉक्टर होंग बाहर आता है। अब उसे सच पता चल गया है। वो सोचने लगता है कि वो अब क्या करे, पर वो आके अपनी टीम को चलने को कहता है। सब लोग वैन में बैठ जाते हैं। जिया दुखी होती है और किम मिन आज स्त्री को जाते देख परेशान होता है। रास्ते में डॉक्टर होंग किम मिन की बात को याद करता है। दरअसल जाने से पहले किम मिन ने उसे बताया होता है कि उसकी बीमारी रेयर है, उसका अब तक कोई क्योर नहीं है। जब तक फाइनल मेडिसिन नहीं आती वो रिक्वेस्ट करता है कि आज स्त्री को उससे ना छीने। आज स्त्री की वजह से मिरेकल हुआ है। ये याद करने के बाद डॉक्टर होंग फौरन अपनी वैन को मोड़ देता है वापस किम मिन के घर जाने के लिए। किम मिन के घर पहुंच के वो अपनी टीम मेंबर्स को कहता है कि हमें उसके साथ काम करना चाहिए। वो अच्छा इंसान है और हमें फंडिंग का भी प्रॉमिस किया है।
दरअसल डॉक्टर होंग दिल का बुरा नहीं होता, उसे भी समझ आ गई है कि अगर उसने आजिस्त्री को किम मिन से दूर रखा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिया वापसी का सुन खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती है। डॉक्टर होंग के फैसले से उसकी फीमेल असिस्टेंट खुश नहीं होती, पर वो उसे समझाता है कि जैसे ही हमारा रियल रोबोट रेडी होगा हम उसे जिया के साथ रिप्लेस कर देंगे। दो लोग आजिस्त्री रोबोट को स्पाई कर रहे होते हैं क्योंकि CEO यू चुल आजिस्त्री का सच जानना चाहता है। उसके बाद किम मिन सेटा मारिया टीम एक साथ बैठते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। किम मिन बहुत खुश होता है क्योंकि अब आजिस्त्री उसके साथ रह सकती है, पर डॉक्टर होंग एक शर्त रखता है कि तुम किसी सूरत आजिस्त्री को टच नहीं करोगे। किम मिन मान जाता है। जिया का हार्ट लैम्प जो उसके ब्रदर ने तोड़ा था वो उसे देख दुखी होती है। वहीं डॉक्टर होंग आके उसे कहता है कि वो इसे फिक्स करेगा। जिया ये सुन खुश होती है। फिर किम मिन मिलता है आजिस्त्री से, उसे कहता है कि वो उसे डेली पिकअप करेगा और उस पर बोझ नहीं डालेगा ताकि उसकी बैटरी ज़्यादा चल सके। जिया उसकी ये मासूम बातें सुन खुश होती है। जिया उसे मजाक में कहती है ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी प्रीशियस ट्रेजर हूँ ना। पर घर पहुंच के वो जिया को रूम क्लीन करने को कहता है। जिया ये सुन दिल में सोचती है ये तो अजीब इंसान है, कुछ देर पहले ये कुछ और कह रहा था। खैर जिया जाती है रूम के अंदर। वहां पहुंच के वो सरप्राइज्ड होती है क्योंकि किम मिन ने उसके लिए न्यू क्लोथ्स लिए हैं। वो आजिस्त्री को कहता है ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लगता, तुम जाके कोई अच्छा सा सूट पहन के आओ। जिया न्यू सूट पहन के रूम से बाहर आती है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। किम मिन उसे देख हैरान होता है, उसके पास जाके उसे टच करने वाला होता है। तभी उसे डॉक्टर होंग की बात याद आती है कि आजिस्त्री को टच नहीं करना। फिर वो आजिस्त्री को कहता है कि तुम प्रिटी लग रही हो। दरअसल किम मिन उसे अब रोबोट के रूप में भी पसंद करने लगा है। जिया के दिल में भी किम मिन के लिए प्यार बढ़ता है, वो भी उसे पसंद करने लगी है। पर किम मिन अपने पहले प्यार को नहीं भूला होता, उसे डेट पे ले जाता है और आजिस्त्री को साथ चलने को कहता है। पर डॉक्टर होंग नहीं चाहता कि वो अकेले जिया को उसके साथ जाने दे, वो भी उनके साथ जाता है। किम मिन जिया का अम्ब्रेला लेके रियल से मिलने जाता है। वो दोनों डेट पे होते हैं पर रियल को महसूस होता है कि हम जहाँ जाते हैं एक कपल हमारे आसपास ही होता है। उसका इशारा जिया और डॉक्टर होंग की तरफ है। किम मिन उसे झूठ बोलता है ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। रियल और किम मिन की डेट फिर से कामयाब नहीं होती। किम मिन उसे कुछ देर रोकने और डिनर साथ करने को कहता है पर वो चली जाती है। किम मिन फिर से अपसेट होता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर होंग स्टोर जाता है अम्ब्रेला लेने। जिया अकेले बारिश में खड़ी होती है। तभी किम मिन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। वो कहता है ये अम्ब्रेला ऑसम है, जिसने भी इसे इन्वेंट किया है वो उससे मिलना चाहेगा। जिया किम मिन को प्यार भरे नज़रों से देखती है क्योंकि अम्ब्रेला उसने ही इन्वेंट किया है। अब दोनों का फ्रेंडशिप प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ती हैं, पर किम मिन आजिस्त्री को रोबोट ही समझता है। वापस जाके किम मिन आजिस्त्री को याद करता है और जिया किम मिन को। फिर किम मिन को डॉक्टर होंग की बात याद आती है कि तुम्हें आजिस्त्री के अंदर अपनी फीलिंग्स डेवलप करनी होंगी। अब किम मिन को यकीन होने लगता है कि आजिस्त्री की उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। वो ये सोच के हैरान होने लगता है और सोचता है कि रोबोट भी फील कर सकता है क्या। पर दूसरी तरफ जिया सोचती है कि उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से किम मिन को पता लग जाएगा कि वो रोबोट नहीं है। जिया वो बात याद करती है जो किम मिन ने उसे कहा था कि जिसने ये अम्ब्रेला इन्वेंट किया है वो उससे मिलना चाहता है। जिया खुश होकर कहती है वो पर्सन तो तुम्हारे सामने था उस टाइम, यानी मैं। आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट। डॉक्टर हो जो कि USA में होता है वो जाके मिलता है एक पेशेंट से जिसे सेम एलर्जिक बीमारी है जो किम मिन को भी है। वो पेशेंट उसे बताता है कि एक नर्स की ट्रस्ट और लव की वजह से अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। ये सुन डॉक्टर हो पर उम्मीद हो जाता है कि सेम ट्रस्ट और लव किम मिन को भी मिला है रोबोट आजिस्त्री के रूप में। किम मिन अब तक जिया के बारे में ही सोचता है और वो उठते जागते उसके बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर होंग का रियल रोबोट फिक्स होने के करीब है ताकि उसे जिया के साथ रिप्लेस कर सकें और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या सेंटा मारिया टीम का बनाया हुआ रोबोट आजिस्त्री जिया की जगह ले पाएगी? इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे।
सो काइंडली लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।